हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं स्टेफाइलोकोकस के बारे में। तो स्टेफाइलोकोकस होता क्या? तो स्टेफाइलोकोकस होता है वो जनरली 2 वर्ड से मिलकर बना होता है कि स्टेफाइल और कोकस। स्टेफाइल जो होता है उसका मतलब होता है बंच, ठीक है। तो स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो कैसे होता है, हमारे बंच के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कोकस का मतलब जो ओवलिन शेप्ड के होते हैं यानी कि कोकाई। तो स्टेफाइलोकोकस मतलब कि वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बंच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक गुच्छे के समान संरचना होती है, उसमें वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि स्टेफाइलोकोकस होता क्या है। तो स्टेफाइलोकोकस जो होता है हमारा, वो बेसिकली क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस जनरली ग्राम पॉजिटिव होता है। ये कैसे प्रेजेंट होता है, ग्रेप लाइक क्लस्टर में, यानी कि अंगूर के गुच्छे के समान जो संरचना होती है उस संरचना में ये प्रेजेंट होता है, यानी कि बंच के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। क्वेस पायोजेनिक लीजन, पायोजेनिक का मतलब होता है पस, यानी कि ये पस का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि पस जो हमारी बॉडी में घाव बन जाता है वहाँ पर ये पस बना देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हैविंग मैनी स्पीसीज, यानी कि इसकी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती है, बट 3 स्पीसीज आर मेडिकली इम्पोर्टेंट, यानी मेडिकली देखा जाए, हम मेडिकली तौर पर देखा जाए तो इसकी जो 3 स्पीसीज होती है वो 3 ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इस फर्स्ट होती है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, सेकंड होता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस और थर्ड होता है स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिक। तो अब हम एक एक करके सभी स्पीसीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं हमारा मार्फोलॉजी के बारे में। तो स्टेफाइलोकोकस जो होता है उसकी मार्फोलॉजी कैसी होती है, ठीक है। तो जो हमारा स्टेफाइलोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो जनरली कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई ही, यानी कि कैसा होगा, पॉजिटिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पर्पल कलर कंटेंट करता है। इसकी जो पेपिडोग्लाइकोन लेयर होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, ठीक है। और हम इसको इसके कलर के बेसिस पर, इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, ओवलिन शेप्ड के प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोकाई बोलते हैं। अब देखते हैं हम अरेंज इन ग्रेप लाइक क्लस्टर, यानी कैसे प्रेजेंट होते हैं ये ग्रेप लाइक क्लस्टर, मतलब कि अंगूर के गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं। बट सम प्रेजेंट इन सिंगल इन चेन एंड शॉर्ट चेन, यानी कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल चेन में भी प्रेजेंट होते हैं और शॉर्ट चेन में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यह नॉन मोटाइल होता है, मतलब इसमें कोई भी मोटिलिटी जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते हैं। देन आगे हम बात करते हैं तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, यानी कि स्पोर्स का प्रोडक्शन नहीं करते, ये बीज का प्रोडक्शन नहीं करते, ये अपने बीजों को फैलाते नहीं है जिससे ये जो है स्प्रेड हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा स्टेफाइलोकोकस, ये कैसा होता है, नॉन कैप्सुलेटेड होता है, यानी कि इसके ऊपर कैप्सूल की आउटर कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती, यानी कि ये अपने आप को किसी कवरिंग में कवर करके नहीं रखते। इसके साइज़ की हम बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है वो 1 mm का इसका डायमीटर होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फैकल्टेटिव एनारोब होता है, यानी कि इसको ग्रोथ करने के लिए स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन की एब्सेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके कल्चर के बारे में। तो स्टेफाइलोकोकस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके हम कल्चर देखते हैं। तो ये कैसा होता है, एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है, मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रोथ कर सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर सकता है। ये पॉजिटिव भी होता है और मतलब प्रेजेंस में भी ग्रो करेगा और एब्सेंस में भी ग्रो करेगा, ठीक है। इट कैन बी इजीली ग्रो ऑन ऑर्डिनरी मीडिया, मतलब इसको ग्रो कराने के लिए ऑर्डिनरी मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है। ऑर्डिनरी मीडिया में एग्जांपल जैसे कि हमारा न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया क्या होता है, हमारा फर्स्ट एंड बेसिक मीडिया जो है हमारा न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा न्यूट्रिएंट अगार मीडिया होता है जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड भी होता है, या हम इसको ईजिली बना भी सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत आसानी के साथ हम इसको बना सकते हैं। जो मीडियाज़ होते हैं उसका यूज़ हम जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ कराने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ करते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर डिसीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बाहरी तौर पर आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ग्रो करा के देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से ग्रोथ का फॉर्मेशन कर रहा है, हम उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें
तो जो न्यूट्रिएंट अगार मीडिया है उसको कितना टेम्परेचर पर रखना होता है, तो हम इसको 37 डिग्री सी पर इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेटर में रखकर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बट सम मीडिया आर ऑल्सो यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियल सेल, मतलब कि कुछ मीडियाज जो होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल की जो ग्रोथ होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इतना क्लियर। आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से मीडिया जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे बेसिक मीडिया है हमारा ब्लड अगार। ब्लड अगार के बाद हमारा मेकोंकी अगार हो गया, सिलेक्टिव मीडिया हो गया, मेंटोल सोल्ट अगार और मिल्क अगार। ये सारे जो होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, हमारे सॉलिड मीडिया की कैटेगरी में आते हैं। देन आगे हम बात करते हैं पेप्टोन वाटर और न्यूट्रिएंट ब्रोथ, यानी कि ये कैसे हो गए, लिक्विड मीडिया। जहाँ कहीं पर भी ब्रोथ लगा होता है उसका मतलब क्या होता है, ये लिक्विड मीडिया है, मतलब कैसा प्रेजेंट होता है, तरल लिक्विड फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। और जहाँ पर अगार लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो अगार होता है वो क्या करता है, सॉलिडिफिकेशन का वर्क करता है, यानी कि किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें अगार को ऐड करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे बात करते हैं इसके कल्चर कैरेक्टर की। तो न्यूट्रिएंट अगार जो है हमारा, हम सबसे पहले इसके कल्चर कैरेक्टर देख लेते हैं। तो कल्चर कैरेक्टर में सबसे पहले हमारा न्यूट्रिएंट अगार मीडिया। न्यूट्रिएंट अगार मीडिया के लिए क्या करेंगे, हम मीडियाज़ को लेते हैं। मीडियाज़ के अंदर हमने सैंपल लिया, जैसे कि हमारी पेट्री प्लेट है, इस पेट्री प्लेट में ऑलरेडी हमारा मीडिया प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम सैंपल को लेते हैं। सैंपल को किससे लेके, हमने इनोक्यूलेटिंग लूप की हेल्प से ले लिया। लेने के बाद हम इसमें स्प्रेड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और हमारी जो कल्चर मेथड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेथड होती है। फर्स्ट स्टेप मेथड हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारी स्टिकिंग हो गई। तो स्टिकिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्मेयर प्रिपेयर करेंगे। स्मेयर प्रिपेयर करने के बाद हमें प्राइमरी इनोकुलेशन करना है, फिर सेकेंडरी इनोकुलेशन करना है, फिर टर्शरी इनोकुलेशन करना है, फिर क्वार्टिनरी इनोकुलेशन, देन फिट एंड टैलेंट स्ट्रक्चर बनाकर हम छोड़ देते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, हम 37 डिग्री सी पर इंक्यूबेटर के अंदर हमें इसको इंक्यूबेट करना होता है। कितने टाइम के लिए, तो 24 आवर्स के लिए हमको इसको इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करना है। देन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो ग्रो कर जाएगा। इसकी ग्रोथ कैसे दिखाई देगी, इसकी ग्रोथ जो होती है वो फंगस के फॉर्म में दिखाई देती है। जैसे कि किसी चीज़ पर फफूंद आ जाती है वैसी ग्रोथ इसमें दिखाई देगी। अगर उस तरह से इसमें फॉर्मेशन हुआ है, दैट मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट है और उसने ग्रोथ कर लिया। ठीक है, आगे हम इसकी बात करें तो इसकी कॉलोनी कैसी होगी, उसका डायमीटर कैसा होगा। तो इसकी कॉलोनी का डायमीटर 2 से 4 mm का होता है। ठीक है, कैसी कॉलोनी होगी इसकी, इसकी जो कॉलोनी होती है वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसकी जो कॉलोनी होती है वो स्मूथ होती है, वो स्लाइम होती है। ठीक है, मतलब कॉलोनीज नहीं होती, स्मूथ कॉलोनी होती है। और इसकी जो कॉलोनीज होती है वो ओपेक होती है। ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार ना दिखाई दे। ठीक है, उसके बाद है ईजिली इमल्सिफिएबल होती है, मतलब क्या होती है, ईजिली ये घुलनशील होती है। ठीक है, क्लाउड ऑफ कॉलोनीज आर गोल्डन येलो पिगमेंट, मतलब इसकी जो कॉलोनीज होती है उसका कलर कैसा दिखाई देता है हमें, तो गोल्डन येलो पिगमेंट इसकी कॉलोनीज का कलर दिखाई देता है। अब हम नॉर्मल स्टेफाइलोकोकस की बात कर लेते हैं। हमने स्टेफाइलोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने कल्चर लगाया, हमने उसको किसी भी तरह से स्टेन नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। सिंपल सा हमारा स्टेफाइलोकोकस ओरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब स्टेफाइलोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने कल्चर लगाया, इसमें क्या हो गया, ग्रोथ आ गई। अब इस ग्रोथ को उठाकर हम क्या करेंगे, हमें माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करना है। तो क्या करा हमने, इस इनोक्यूलेटिंग लूप की हेल्प से क्या करा, ग्रोथ को उठा लिया। ग्रोथ को उठाने के बाद हम इस स्लाइड पर रखेंगे। रखने के बाद हम इसको कवर स्लिप से कवर कर देंगे, वरना हम नॉर्मल स्लाइन के डिस्टिल वाटर की डाल लेते हैं थोड़ा, ताकि थोड़ा सा ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ताकि ये पूरी स्मेल इसमें फैल जाए, स्प्रेड हो जाए। फिर हम जब इसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करेंगे तो माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करने पर जो हमारा स्टेफाइलोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसे दिखाई देता है, उसकी नेचुरल अवस्था कैसी होती है। तो वो नेचुरल अवस्था में कैसा प्रेजेंट होता है, गोल्डन येलो कलर में प्रेजेंट होता है। जब हम उसे स्टेन करते हैं, जैसे कपड़ों में हम डाई करते हैं उसको कलर प्रोवाइड करने के लिए, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलर देने के लिए हम स्टेन करते हैं। जनरली जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनके ऊपर कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हमें स्टैनिंग के थ्रू उसमें क्या करना होता है, कलर प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो जो नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, गोल्डन येलो कलर के होते हैं, और हम उसे स्टैनिंग के थ्रू कलर प्रोवाइड करेंगे। जब हम इसको कलर प्रोवाइड करेंगे तो ये कलर हो जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो वो हमें इजीली दिखाई देगा, हमारा पर्पल कलर वॉयलेट कलर कंटेन करेगा, और नेगेटिव होगा तो पिंक रेड कलर कंटेन करेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर। आगे बात करते हैं
मेक्कोंग के अगार मीडिया में। तो मेक्कोंग के अगार मीडिया में हम इसकी कॉलोनीज़ को कितने टाइम के लिए रखते हैं, तो मेक्कोंग के अगार मीडिया में हम इसकी कॉलोनी को 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करते हैं। इसकी जो कॉलोनीज़ होती है वो कैसे दिखाई देती है, तो इसकी कॉलोनी जो होती है वो हमें स्मॉल दिखाई देती है, छोटी छोटी सी इसकी जो होती है कॉलोनीज़ प्रेजेंट होती है। अब इसकी जो कॉलोनीज़ है उसका कलर कैसे दिखाई देगा, तो जिसका जो कलर होता है वो पिंक कलर हमको दिखाई देगा। किस तरह से प्रेजेंट होगी, पिंक कलर की कॉलोनी होती है, छोटी छोटी सी वो होती है। किस कारण होती है, क्योंकि ये जो मैं क्या पढ़ रहे हैं अपन, मेक्कोंग की अगार मीडिया देख रहे हैं। तो मेक्कोंग के अगार मीडिया में जो हमारा क्या होता है, लेक्टोज का फर्मेंटेशन होता है। लेक्टोज को फर्मेंट करेगा जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो वो पिंक कलर प्रोड्यूस कर देगा। जो हमारा नेचुरल मेक्कोंग की अगार होता है उसका कलर भी हमारा पिंक ही होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पेप्टोन वाटर, यानी कि क्या है, ये हमारा लिक्विड मीडिया यानी कि ब्रोथ। ठीक है, कोई किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मीडिया की बात करें तो हम जो हमारा कंटेनर आता है, जिस कंटेनर में प्रेजेंट होता है उसके ऊपर लिखा होगा हमारा पेप्टोन वाटर या पेप्टोन ब्रोथ, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इसमें क्या होता है, एक समान टर्बिडिटी आपको दिखाई देगी, यूनिफॉर्म टर्बिडिटी देखने को मिलेगी, यानी कि एक समान टर्बिडिटी देखने को मिलेगी। पेप्टोन वाटर है, यानी कि आप इसको बोतल में लगा सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम इसका कल्चर लगा सकते हैं। ये हमारे टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर क्या करा हमने, मीडिया को डाल दिया, हमने मीडिया इसके अंदर पूरे में फिल कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, सैंपल को ऐड कर लेंगे। क्या करा, स्टैबिंग मेथड के थ्रू हम इसको ऐड कर दिया। तो क्या होगा, इसमें एक समान टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये जो पूरा जहाँ तक आपका मीडिया प्रेजेंट है वहाँ पर टर्बिडिटी तो होगी, धुंधलापन तो होगा, लेकिन सभी में एक समान होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, बिल्कुल इक्वल ही इसके अंदर क्या होगा, टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होगा। इतना क्लियर है, आगे बात करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके बायोकेमिकल टेस्ट। तो बायोकेमिकल टेस्ट में क्या आता है सबसे पहले हमारा, तो हमारा कैटालेस टेस्ट आता है। जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो कैटालेस क्या होता है, पॉजिटिव टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये ऑक्सीडेस नेगेटिव होता है। कोगुलेस टेस्ट इसमें पॉजिटिव आता है। इंडोल टेस्ट नेगेटिव आता है। मिथाइल रेट टेस्ट जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। देन बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट जो होता है वो भी कैसा होता है, हमारा पॉजिटिव टेस्ट होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसके बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसकी बात करते हैं, रेसिस्टेंट। तो रेसिस्टेंस की जो हमारा स्टेफाइलोकोकस ओरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो ड्राइड पस में भी सर्वाइव कर जाता है, यानी जो सूखा पस होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। कब तक प्रेजेंट होता है, तो 2 to 3 मंथ तक सूखे हुए पस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेंसिटिव टू 62 डिग्री सी, मतलब 62 डिग्री सी, 62 डिग्री सी पर अगर हम इसको 30 मिनट के लिए इंक्यूबेट भी करेंगे हम उसको, तो क्या होता है, उसके प्रति सेंसिटिव होता है। और अगर 80 डिग्री से पर हम इसको 1 मिनट के लिए 1 आवर्स के लिए, 1 घंटे के लिए रखेंगे, तो भी क्या होता है, उसके प्रति सेंसिटिव होगा। आगे हम देखते हैं इसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसकी जो सम स्ट्रैंड होती है वो क्या करती है, कैप्सूल को कंटेन करती है। यानी कि स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं उसकी कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो कैप्सूल को कंटेन करती है, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो कैप्सूल को कंटेन नहीं करती। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, सेल वॉल मेड अप बाय पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर, टिकोइक एसिड लेयर और प्रोटीन है। यानी कि जो इसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होता है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर, टिकोइक एसिड लेयर और प्रोटीन ए से मिलकर बना होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो हमारा स्टेफाइलोकोकस ओरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा इस तरह से हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है येलो पार्ट, ये क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के बाहर की ओर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। देन उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, हमारे पेप्टिडोग्लाइकॉन और टिकोइक एसिड की लेयर प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद क्या हमारी प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है। प्रोटीन के बाद जो सबसे आउटर लेयर होती है, ये लेयर काय की होती है, हमारे कैप्सूल की लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो सारी लेयर्स होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, किस चीज़ का स्ट्रक्चर है हमारा, तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।